हेलो किड्स, आज के हम क्लास में करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का कंसेप्ट। ओके, तो एक्सरसाइज 2.4 से पहले हमने 2.3 तक हमने क्या क्या सीख लिया था कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को, कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास होता है x³ + 3x² - 2x + 5, आपको इसको अगर डिवाइड करना है x + 2 से, ठीक है, तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे? आपको आता ही लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, राइट। तो इसके अंदर आपका क्या कंसेप्ट होता है, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपका बचता है रिमाइंडर, इसके ऊपर आपका बचता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपका रिमाइंडर कुछ बचता है 1 2 3 -1 4 5, सो दैट मीन्स कि ये इसका फैक्टर नहीं है, नहीं पूरा पूरा नहीं कट रहा। जैसे अगर आपको एक कर जाए 36 डिवाइड करो 2 से, तो आपको पता है कि पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, रिमाइंडर आपका आएगा 0। इसका मतलब क्या है कि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 36। अगर आपका रिमाइंडर, अगर आप डिवाइड करते हो 37 को, आपका रिमाइंडर ऑफ कोर्स 1 बचेगा, ठीक है। सो 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 37, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में किया, अगर आप इसको डिवाइड करते हो, अगर आपका रिमाइंडर कुछ और बचता है 0 के अलावा, दैट मीन्स x + 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर आपका 0 बचता है रिमाइंडर किसी भी इक्वेशन के लिए, सो दैट मीन्स कि जो आपका x + 2 है इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो फैक्टर के लिए, फैक्टर अगर आपको बोला जाए, अगर इसी तरीके से फैक्टर आपको समझ आ गया जो रिमाइंडर 0 रखे। अब इसके अलावा और मैं आपको कैसे बताऊँ, अगर ये कहूँ आपके पास इक्वेशन है 4x³ + 3x² - 4x + k, ठीक है। आपकी बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 41 का एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। अब आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको ये बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, यानी कि हमारा, मान लो ये हमारा है px, लेट दिस इज अ px। अब आपको बोला है कि आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है, k की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px का मतलब क्या है कि हम अगर इस इक्वेशन से, यानी x - 1 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर आने का 0 का मतलब क्या है, एक और चीज़, अगर आपको x - 1 दे रखा है, यानी कि आपको जो भी दे रखा है, अगर x - 1 है तो x - 1, x + 2 है तो x + 2, जैसे आपको x - 1 दे रखा है तो आपको इसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है, इनकी +1 आया, जैसे x + 2 होता तो -2 आता, जो भी आता, जैसे x + 1 आ गया, ठीक है। यानी कि आपको इस 1 को आप अगर इस px के अंदर रखेंगे तो आपका जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो आएगी 0, यानी कि पूरे को सॉल्व करके आपका आएगा 0, यानी कि 4 × 1 का क्यूब + 3 × 1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है जो आपको फैक्टर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, -4 × 1 + k = 0। अब इसके अंदर जब आप सॉल्व करोगे 4 + 3 - 4 + k = 0, यानी कि k आपका आ जाएगा -3, आ गया। यानी कि फैक्टर का मतलब क्या है कि पूरी पॉलिनोमियल में अगर आप फैक्टर की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। इस तरीके से आपने k की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि अगर आपके पास मान लो इक्वेशन है 6x² + 17x + 5, ठीक है, आपको चेक करना है, ठीक है, कि 2x + 5 इज द फैक्टर ऑफ px। मान लो ये हमारा px है, अब आपको बताना है कि ये जो 2x + 5 है इज द फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि आपको 2x + 5 को सबसे पहले 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालनी है, यानी -5/2। ये वैल्यू आपने पुट करनी है इसके अंदर। अगर आपकी वैल्यू 0 आ जाती है तो यस, दिस इज द फैक्टर ऑफ आर गिवन इक्वेशन। ओके, अगर आपका 0 नहीं आता तो आपकी ये फैक्टर नहीं है, अगर आपका 0 आ जाता है तो फैक्टर है, ठीक है। इस तरीके से करना है, और आपको ये कंसेप्ट, आपको फैक्टर का पता होना चाहिए। जब भी आपको कोई फैक्टर बोला जाए उस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालनी है, और उस वैल्यू पे आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो आपका आएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको एक स्प्लिटिंग मेथड आपको बताया था, स्प्लिटिंग मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर मैं आपको यही वाली इक्वेशन लेती हूँ 6x² + 17x + 5, ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्या है कि आपने
जो स्प्लिट करना है वो आपको करना है मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है। और मिडल टर्म स्प्लिट आपका इसमें मिडल टर्म कौन सी होगी, जो आपका x का कोफिशिएंट है उसको मिडल टर्म, यानी एक्स स्क्वायर जो सबसे बड़ा, ये 5 सबसे छोटा कांस्टेंट आ गया, बीच में आया आपका x, यानी कि ये आपकी मिडल टर्म है। आपका जब भी मिडल टर्म स्प्लिट आएगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, यानी कि स्क्वायर की पावर में आएगा, ठीक है। तो मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको हमेशा x के कोफिशिएंट वाले को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के आपको पता है 17 को स्प्लिट करना है, प्लस माइनस में करना है, कैसे भी कर सकते हो, 8 - 1 15 + 2। अब लेकिन आपको करना किसकी हेल्प से है, इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि जो भी आपके पास है, माइनस है तो माइनस में, प्लस है तो प्लस में, प्लस का 6 है तो प्लस का 6, और कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपका आएगा ये 30 आया। प्लस का है तो प्लस का मतलब क्या है कि आपका जो मिडिल टर्म यहाँ पे स्प्लिट करोगे वो सम के अंदर आएगा, प्लस के अंदर, यानी कि कोई चीज़ हमने प्लस करनी है जिसका हमारा आंसर आएगा 17, और मल्टीप्लाई करके आपका आना चाहिए 30, ठीक है। यानी कि जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा वही इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद उसका भी मल्टीप्लिकेशन 30 आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस जो भी है वो आपका ये आना चाहिए। अब आपका ये प्लस 30 आया तो यानी कि आपको 17 प्लस करके करना है। और 30 में जब आपको फैक्टर बनाने के, हमने क्या फैक्टर लेना है, हमेशा जो आपका मल्टीप्लिकेशन है उसका आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद आपने फैक्टर बनाने कि आपका कौन कौन सा इन्हीं में से फैक्टर बनेगा, क्योंकि इन्हीं में से फैक्टर बनाओगे तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन आपका 30 ही आएगा, ना इसमें से कोई एक टर्म छोड़नी है ना इससे एक ज़्यादा लेनी है। जैसे अगर मैंने आपका लिया, जैसे ये 3 × 2 6 और 5, 6 और 5 का प्लस, क्योंकि हमने प्लस लेना, 6 और 5 का प्लस 11 होता है जो हमें नहीं चाहिए। अगर अब मैं 2 और 5 का लूँ, 2 और 5 यानी कि 10 और बचा 3, 10 और 3 का सम 13, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हमारा बचा 3 और 5, 3 × 5 हमारा 15 होता है, और बचा एक 2, यानी कि 15 + 2 हमारा आया 17। तो यस, हमारा जो फैक्टर्स आगे वो क्या आगे 15 और 2। तो यहाँ पे हमने 6x² और +5 एज इट इज़ रखना है। 17 को कैसे स्प्लिट करना है, 15 और 2x। अब दोनों प्लस लेने हैं, माइनस आपको पता है कि प्लस करके, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लस आया तो प्लस करके ही होगा, 15 और 2 को प्लस करके हमारा 17 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस लेना है या प्लस प्लस, वो कैसे देखना है। अगर हम माइनस माइनस लेंगे तो -17x आएगा, लेकिन हमारा आंसर क्या है प्लस, तो हमने दोनों में लेना है प्लस। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने दो दो ग्रुप बना लेने हैं, एक x² और x वाला, ये फर्क नहीं पड़ता अगर ये आगे पीछे हो तो दैट डजंट मैटर, x² और x, और एक x प्लस कांस्टेंट वाला। अब इसके अंदर से आपने देखना है कि व्हाट इज द कॉमन फैक्टर इन दिस। सबसे पहले तो x² और x में x कॉमन है, और क्या कॉमन है इसके अंदर 3, तो इसके अंदर क्या बचा, x² में से x गया तो x बच गया, और 6 में से 3 गया तो 2, प्लस x में से x गया और 15 में से 3 गया तो बचा 5। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाना मत भूलना, ये तो मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये चीज़ अलग टर्म है, प्लस नहीं लगाया मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब 2x + 5 है, अब इसके अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है, नो, जब कुछ कॉमन ना हो तो आपका क्या कॉमन निकालना है 1, यानी कि 2x + 5। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x + 5 पूरा पूरा। अब जब 2x + 5 इसमें से कॉमन निकाला, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या बचा खाली 3x, और प्लस में यहाँ पे क्या बचा खाली 1। तो दीज आर योर फैक्टर्स, ठीक है। अब इस फैक्टर में अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है क्योंकि ये फैक्टर है तो आपके पोलिनोमियल की वैल्यू, यानी इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 0। तो मल्टीप्लाई में है तो आपको पता है मल्टीप्लाई 0 करके 0 तभी आता है जब इनमें से कोई टर्म, मल्टीप्लाई में कोई एक टर्म 0 हो, तो हम क्या कहेंगे, या तो हमारा 2x + 5 = 0 होगा, या फिर 3x + 1 = 0 होगा। और x की वैल्यू आपको पता है ये फिर क्या आएगी -5/2, या फिर x = -1/3। इस तरीके से आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, याद रखना। सबसे पहले आपको मिडिल टर्म देखनी है, कौन सी स्प्लिट करनी है, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, अगर आपका प्लस में आता है तो आपको मिडिल टर्म प्लस से करनी है, माइनस में आता है तो माइनस करके करनी है। उसका आपने एलसीएम लेना, उन्हीं फैक्टर्स में से ना एक कम ना एक ज़्यादा आपने फैक्टर्स बनाने हैं, प्लस माइनस करके। प्लस माइनस में आपने निशान अच्छे से देखने कि प्लस प्लस लेना है, प्लस माइनस लेना है, माइनस प्लस लेना है, माइनस माइनस लेना है। उसके बाद आपको कॉमन की प्रैक्टिस करनी है। ये सारे क्वेश्चंस आपको स्प्लिटिंग के, फैक्टर के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के जो मैंने आज आपको कराए हैं, एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चंस आपने इसी तरीके से ट्राई करने हैं। अगर ट्राई नहीं करोगे, खुद कहीं से कॉपी करोगे तो आपको आएगा नहीं, तो ट्राई योरसेल्फ, तभी आपको ये चीज़ आ सकती है। ओके।
थैंक यू।